नमस्कार, मैं मनोज पॉल। TSG भास्कर का होटल में क्या है ना, ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ठीक है। और ये पुलिस और जो बिजनेसमैन मिलके कैसे टूरिस्ट को परेशान करता है, अंडमान के जो गरीब लोग हैं ये लोग को परेशान करता है। और ये आप ये वीडियो में देख के पूरा जानिए। और अगर आप अंडमान निकोबार में हो और गरीब हो तो आपके साथ पुलिस कभी बदमाशी करेगा पैसा लेके। तो और बेस्ट पुलिस स्टेशन अंडमान निकोबार पुलिस को क्यों मिलता है, ये पूरा वीडियो देख लो। बताइए। बताइए आपको सर हेलो। नहीं, मैं जो जो पूछ रहा हूँ वो बताइएगा। आपको मेरा नंबर कौन दिया? मैंने एक्चुअली कंप्लेंट ड्राफ्ट किया था और हाँ। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में कॉल किया था। उसके वहां से मुझे बोला गया था ज्योति कुमारी जी के ऑफिस में कॉल कीजिए बिकॉज ये टूरिज्म का इशू भी हो गया है। तो वहाँ पे एक लेडी ने जिसने मेरा कॉल आंसर किया और उन्होंने सबको सुनने के बाद मुझे बोला कि मनोज पॉल इज अ राइट पर्सन टू गो टू बिकॉज वही आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने उनसे नंबर लेने की कोशिश करी तो मुझे नंबर नहीं मिला बिकॉज उनके पास नंबर नहीं था। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया आपके बारे में, आपके वीडियोस देखे तो मैंने वन ऑफ द वीडियोस में आपको रिप्लाई कर दिया और वहां से आपने मुझे आपका नंबर दे दिया और वैसे मैंने आपको कांटेक्ट किया। और जितने भी मेरे डिटेल्स आपसे शेयर किए ना सब सही है क्योंकि जब मैं इंसिडेंट हो रहा था मुझे रिकॉर्ड करने नहीं हो रहा था बिकॉज मैं एक तरफ मेरे हस्बैंड को चाह रही थी दूसरी तरफ मैं मेरी बेटी को देख रही थी। क्योंकि आप समझ सकते हो 20 लोग मार रहे हैं वो बहुत ज्यादा है ना एक अकेले इंसान को। और एक इंसान का बच्चा है उसके दोनों के पीछे में ही हो गई थी। बट जैसे पूछा है मैंने पता नहीं मैंने क्यों लेकिन मैंने सबके नाम लिए कुछ कुछ देर उनके बैच से उनका नाम देखकर नोट करके रख दिया था। और साथ में उनका जो गाड़ी आई थी उसका भी मैंने नंबर प्लेट का फोटो निकाल के रख दिया था ओके। कि ये गाड़ी थी ये तीन जन थे। नहीं, आपको आपको ये जो स्कैम किया है कौन सा होटल में किया है? हाँ, कौन सा होटल में? ये स्कैम स्कैम नहीं बोल सकते सर। हमको एक तो जबरदस्ती से ये किया था नीबेट की पार्टी सेंड बेचा है जो हम नहीं जाना चाहते थे लेकिन बोला गया था हमारे साथ और भी लोग थे उनको सभी यही था कि अगर आपने ये पार्टी नहीं लिया टिकट्स नहीं लिया तो आपको हम लोग चेक इन करने नहीं देंगे। हम सब बच्चे वाले थे सर इतनी सुबह सुबह चेक इन के लिए आए हैं हम कब जाएंगे आइलैंड में हम किसी को जानते नहीं क्या है रिव्यू कुछ नहीं पता। तो हमने चेक इन ले लिया हॉल में भी चले गए लेकिन वहां से होटल में ड्रॉप सर्विस नहीं मिल रही थी। हम 45 मिनट्स वेट करने गए तो हमको बहुत गुस्सा भी आया था तो हम ऑर्गेनाइजर से बात करने गए। तो बातचीत के दौरान ना एक ह्यूमन रिफ्लेक्स होता है ना तो ऐसा हाथ टच हो गया हाथ पकड़ लिया बात करते वक्त मेरे हस्बैंड। तो उसने बहुत गंदी गालियां दी है। अगर मैं मुझे शायद शर्म भी नहीं आएगी बोलने के लिए कि कितनी गंदी गालियां दी बिकॉज चिल्ला चिल्ला के दे रहा था बोला था कि कैसे हाथ लगा अपने माधव चौथ। और ये कौन है पता है? ये TSG होटल का जो GM है ना चिरंजीवी दास उसने। तो एक नॉर्मल ह्यूमन रिफ्लेक्स के बाद उन्होंने उसको बोला कि और धक्का भी दिया तो जो कि पूछा तूने गाली कैसे दी है इतनी गंदी गाली। और हम तो नॉर्मली बात कर रहे थे हम तो गाली भी नहीं दे रहे थे तो तुम्हें धक्का कैसे दिया उसने ये हुआ धक्का दे दिया। उसने क्या हुआ कि आप यकीन नहीं करेंगे 10 से 15 स्टाफ ने मिलके मारा। कितना कितना और स्टाफ उसके कितना बाद कितना जो स्टाफ मैं कितना देखने स्टाफ था? और में कितना स्टाफ था? वहाँ पे 10 से 15 स्टाफ थे सब 20 अप्रॉक्स 20 होते। और उसमें ना एक मेरे को याद है वॉचमैन का नाम है जयपाल। वॉचमैन का नाम? हाँ हाँ मुझे उनका नाम याद है स्टाफ में से एक स्टाफ का नाम याद है जयपाल जिन्होंने पीछे से कॉलर पकड़ के इतना टाइट दबा के रखा था कि बोलते ना कि वो ऊपर आ जाए तो पता दब जाए। ये सब सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ? सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ? हाँ सर सर वहाँ पे CCTV उनके वहाँ तो था होना तो चाहिए क्योंकि हम लोग तो फुटेज मांग रहे थे कोई दे भी नहीं रहा था। ना पुलिस ने सामने वाली अपोजिट पार्टी को भी बुलाया था फुटेज हम भी देखना चाहते हैं हमको भी फुटेज चाहिए कार्रवाई आगे करने के लिए लेकिन कोई प्रोवाइड ही नहीं हुआ। और हम लोग ही खाली गए। और जो वहाँ का जो सीनियर है इंस्पेक्टर वो चिरंजीत दास से फोन पे बात कर रहा है। हम पुलिस स्टेशन में वहाँ पे चिरंजीत दास से फोन पे बात कर रहा है। वो तो आया कौन था? पुलिस का नाम क्या है? पुलिस का नाम क्या है? विशाल राम। पुलिस है विशाल राम, SHO है ना? हाँ
आपको पुलिस स्टेशन से कोई हेल्प मिला आपको, वो बताइए। नहीं सर, आज मैंने सुबह एक कॉल किया था, बिकॉज 24 आवर्स हो गया मेरा रिटर्न एफआईआर देके, और मैंने मेल भी किया था कि मैं क्यों मेडिकल के लिए नहीं आना चाहती, क्योंकि हमको डेथ थ्रेट दिया था। ठीक है, वहाँ पे अब मुझे बोला गया था, जो मैं मेरे हस्बैंड को डिफेंड करने गई तो मुझे भी मारा, मेरे तो बाल खींचे गए। और फिर मैं डिफेंड कर रही थी तो मेरे को बोला गया था, एक स्टाफ ने बोला कि रणवीर की बच्ची, तुझे हम लोग यहीं पर दिखा देंगे कि हम लोग कौन है। और जब जैसे नॉर्मल एक मैन होता है, वो डिफेंड बनेगा कि तूने इसको गाली कैसे दिया, इतनी गंदी गाली कैसे दी। तो उन लोग ने बोला कि तुम तीनों को, दैट इज मी, मेरे हस्बैंड को और मेरे 6 साल की बच्ची को जिंदा आइलैंड में गाड़ देंगे और बता देंगे कि उनका बाप कौन है। और मुझे और एक बात बताइए, ये जो मतलब ये जो आप लोग को मारा, ठीक है, और जो आप लोग को न्यू ईयर का ये बोला है कि न्यू ईयर का कूपन जो है लेना पड़ेगा जो पार्टी के लिए, न्यू ईयर पार्टी के लिए, वो कितना पैसा से लिया था, कितना रुपए का लिया था, टोटल कितना रुपए का लिया था? 7,500 कि कितना? 7,500। कितना, 3 जन का? कितना जन गए थे आप लोग? 3 जन का? 3 ही जन है। और दूसरा तो तीसरा इंसान तो 6 साल का बच्चा है। 6 साल का बच्चा? ओहो, मतलब 2 जन और 6 साल का बच्चा के लिए 2500 रुपये लिया? हाँ, एक जन का 2500। 2500। और ये जो पैसा लिया है, ये आपका 6 साल का बच्चा के लिए चलो कोई बात नहीं, मतलब 2500 रुपये लिया जो भी है, ये इस पर क्या क्या दिया, मतलब फूड वगैरह था और कुछ नहीं? फूड मैंने ड्रिंक नहीं किया था। मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मुश्किल से 1-2 ग्लास ही पिया है। हम लोग तो पी भी नहीं रहे थे, बिकॉज हम लोग चुपचाप बच्चे के साथ पीछे खेल रहे थे, क्योंकि वो वहाँ पे हम लोग गए ना, अब वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ओवर ड्रिंक करके गिर भी रहे थे तो हमने कोने वाली चेयर लेकर बैठ गए थे। और क्या बोले कि ये कूपन अगर नहीं लोगे ये न्यू ईयर का, तो आपको चेक इन नहीं करने देंगे? नहीं, चेक इन नहीं करने देंगे। तो आप लोग चेक इन के लिए तो ऑलरेडी पेमेंट करके जा चुके थे ना, ऑलरेडी पेमेंट कर दिए थे? हाँ, हम लोग ट्रिप से पेमेंट किया था, लेकिन जब वहाँ पे गए ना तो बोले थे अगर ये नहीं पे करेंगे तो हम उनका चाबी नहीं देंगे। ओके, मेक माई ट्रिप से पेमेंट किया था। मेक माई ट्रिप से कितना पेमेंट किया था आप लोगों ने 3 जन के लिए, ट्रिप के लिए? सर हम लोग अप्रॉक्स 2.5 लाख तक किया है। 2 लाख पकड़ लीजिए। 2 लाख पकड़ लो, ठीक है। 2 लाख आपने मेक माई ट्रिप में अपने पेमेंट किया, और पेमेंट करने के बाद ये आपसे हुआ है, आपके साथ में हुआ है। तो आप अंडमान टूरिज्म को, ये जो आप लोगों के साथ होता है अंडमान में, आप तो गोवा भी गए होंगे, बॉम्बे से गोवा भी गए होंगे, दिल्ली भी गए होंगे। हाँ, हमारा सेकंड ट्रिप है आइलैंड में। इंडिया में एक ही जगह है जहाँ शांति है, सब कुछ अच्छा है, और वो बोलते हैं ना कि एक सुकून मिलता है। हमको कोई थाईलैंड और कोई वियतनाम या कहीं वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास भी तो है ना आइलैंड, हमारा खुद का आइलैंड है ना। अभी सर उसके बाद तो मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हमारे साथ इंसिडेंट सुनने के बाद कोई आना नहीं चाहता आइलैंड। तो ये जो मतलब आपको इतना पैसा खर्चा करे, तो अंडमान का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? अच्छा था ये बार जो होटल वाला जो किया आप लोग? नहीं सर, कोई मार खा के सर, रात को मार खाया, रणवीर का बच्चा, माधव चौधरी, और इतनी गंदी गंदी गालियां देके मारा है हम लोग को। कौन आना चाहेगा? आप बोलो। मैंने कान पकड़ लिया। मैं जो बोलूँ ना सर, हमने क्या सोचा कि इंटरनेशनल ट्रिप में जाने से अच्छा है हवाई वगैरह। मैं सच बोल रही, मेरी बेटी को मोआना बहुत पसंद है। हम मोआना का आइलैंड देखने के लिए आए थे, वो जो है एक्चुअली हवाई में। तो हमारे पास खुद का आइलैंड है तो हम लोग उधर आएंगे ना। लेकिन हमारे साथ अभी जो होने के बाद ऐसा लगता है इंटरनेशनली जाना ठीक है। जो हमारा गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है ना इंडियन टूरिज्म, नहीं आना है, क्योंकि इंडियंस के साथ ही इंडिया में क्या हो रहा है सर। तो क्या आना चाहिए? और पुलिस ने कोई एफआईआर भी नहीं करा? वो लोग को कुछ पुलिस स्टेशन बुलाया भी नहीं? बुलाया भी था? नहीं बुलाया? नहीं उनको हमारे नहीं हो गया। और जो मैंने पूछा, जो मेरे को कॉल आया था, धर्म करके पुलिस ऑफिसर का कॉल आया था 3:15 एग्जैक्टली। आपको मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैंने सब स्क्रीनशॉट लेके रखा है कॉल का। तो एक कॉल आया तो मैंने बोला मैं नहीं आना चाहती पुलिस, क्या ऑपोजिट पार्टी आया है क्या पुलिस स्टेशन, तो मैं आऊंगी मेडिकल के लिए। नहीं, अगर आप मेडिकल के लिए आ गए तो ही हम लोग उन लोग को बुलाएंगे। ओके, तो आपका मेडिकल भी नहीं कराया? नहीं, हाँ सर, मैंने मेडिकल के लिए नहीं, तो मैंने बोला कि मेडिकल के लिए नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा बच्चा ट्रॉमेटाइज है, तो रो रही है।
पेट की मांग रही है कि मत जा, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। अब मतलब उसके डैडी अगर मेडिकल करने गए, उनको डर लग रहा था कि कोई उसको मार देगा। बच्चा पकड़ के बैठा था। तो फिर हम लोग नहीं गए, तो मैंने बोला कि बच्चा नहीं छोड़ रहा हमको, ऐसा इतना गंदा सिचुएशन हो गया कि मेंटली डर गई है इतना। तो आप क्या मतलब क्या मेरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दीजिए। तो मेरे को ईमेल एड्रेस दिया, मैंने इस ईमेल एड्रेस में लिख दो कि आपका रीजन क्यों नहीं आना और आपकी फोटो अटैच कर दो। तो मैंने फोटो वगैरह अटैच करके भेज दिया। सो 24 आवर्स हो गए उसको, 24 आवर्स के ऊपर ही हो गए। तो मैंने आज कॉल किया अमरदीन बाजार पुलिस स्टेशन को। तो मैंने पूछा कि हाँ मैम मैंने एफआईआर लिखा था, तो मेरे को मेरा एफआईआर नंबर दे दो। तो उनको मेरी एफआईआर कॉपी नहीं मिल रही है, ना सिस्टम में है ना रिटर्न कॉपी मिल रहा है। और उन लोग ने मुझे अभी तक, और मैंने सुबह कॉल किया था 11 बजे और मुझे बोला गया था कि करके हम लोग आपको कॉल करेंगे, आपका जैसे नंबर जनरेट होता है और कॉपी मिलता है। तो सर अभी रात के 11 बज जाएंगे थोड़ी देर में, अभी तो कुछ नहीं आया। नहीं एक्चुअली क्या है ना, पुलिस क्यों नहीं करता बोलने से ना, जो टीएसजी वगैरह का जो बड़ा बड़ा होटल है ना, ये लोग का फैमिली को जो पुलिस वाला है उन लोग का फैमिली में फ्री फूड खाना वगैरह देता है और पैसा ऐसा देता है, समझे। तो उसी का चक्कर में क्या अंडमान में ऐसे। हाँ बोलिए। मैंने उनको बोला था, जैसे जब कॉल लगाया विशाल मैम का कॉल आया था और कॉन्फ्रेंस में चिरंजीत दास है, होटल के अंदर बैठा, मैं होटल के गेट पे खड़ी, वो बंदा बाहर भी नहीं आ रहा था मुझसे बात करने के लिए। तब वो मैंने बोला था अगर पैसा लेकर तुमने ये केस दबा दिया ना तो मैं पॉलिटिशियन तक जाऊंगी, मैं मोदी के पास चली जाऊंगी, मैं राहुल गांधी के पास जाऊंगी, बट मैं जाऊंगी। मैं बताना चाहती हूँ इंडिया को कि हम टूरिस्ट के साथ, इंडियन टूरिस्ट के साथ ही इंडिया में क्या हो रहा है, स्पेशली अंडमान में क्या हुआ है। मैंने बोला था और मैंने सर वही किया। मैंने फर्स्ट थिंग जैसे ऑफिस खुला है सेकेंड को, मैंने गवर्नर के ऑफिस में भी ईमेल भी कर दिया, कॉल भी किया है, ज्योति कुमारी के भी ऑफिस में ईमेल कर दिया, कॉल कर दिया, वहीं से आपका नंबर मिला है। मैंने अमित शाह की ईमेल एड्रेस जो ऑफिशियल का है वहाँ पे भी डाल दिया, राहुल गांधी सर के भी इसमें डाल दिया है, मैंने सब जगह कॉल कर दिया। ठीक है। और मैंने ये भी बोला, बोलिए बोलिए बोलिए, कि टूरिज्म को अपने प्रमोट कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर्स, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, वो भी मैं बताऊंगी क्यों प्रमोट नहीं हो रहा, क्यों इंडिया में कोई नहीं आना चाहता है। ठीक है मैडम, थैंक यू। ठीक है, हम आपका फेस ब्लर कर देंगे और पब्लिक के साथ शेयर करेंगे और मैं कंप्लेन वगैरह भी ड्राफ्ट करके दे दूंगा। ठीक है, आप मेरे को कल फ़ोन कर दीजिएगा जो SHO है, जो पुलिस वाला है, आगे का काम मैं करूँगा। ठीक है, ताकि मैं चाहता था कि अंडमान के जो लोग हैं, ये जो आपके साथ जो बैड एक्सपीरियंस है जो होटल में जो हुआ, ठीक है, वो पब्लिक को जाने, ठीक है, और इसको रेक्टिफाई करे और जो भी ये गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन ले, चाहे वो पुलिस हो। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके। आपने देख लिया, तो ये वीडियो में जो गाड़ी का नंबर प्रूफ के साथ मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो लेडी है इसको TSG भास्कर का होटल में जो TSG ग्रैंड करके है, इसमें ये लोगों ने मेक माई ट्रिप से पैसा खर्चा करके 2 लाख रुपए खर्चा करके ये लोगों ने बुक किया। ठीक है, मतलब मेक माई ट्रिप का थ्रू में बुक किया, पैसा पेमेंट करके आया। अभी जैसी होटल में चेक इन करने गया तो TSG भास्कर बोला कि हम लोग अंदर घुसने नहीं देंगे अगर आप 7,500 रुपये का कूपन नहीं लोगे न्यू ईयर पार्टी के लिए। ठीक है, और ये क्या है, ये लोग हस्बैंड वाइफ है और 5 साल का बच्चा है, मतलब 5 साल का बच्चा 3 जन के लिए 7,500 रुपये लिया। इसका आप अगर हिसाब लगाओगे, बच्चा तो दारू पीता नहीं, लेडी भी नहीं पीता, उसका हस्बैंड पीता है, सोचो। तो अगर बच्चा को तो खा भी नहीं, 5 साल का बच्चा क्या खाएगा, तो इसका मतलब है आपको कम से कम 4,000 करके, 4,000 करके, क्योंकि हमें दिल्ली में गए 5 साल का बच्चे के लिए फ्री रहता है, 4,000 करके सारे, मतलब 4,000 के आसपास में लोगों ने पैसा लिया। ठीक है, और बोला कि आप अगर अंदर नहीं जाओगे तो आपको अंदर जाने नहीं देंगे, मतलब चेक इन करने नहीं देंगे होटल में, अगर आप ये पैसा नहीं दोगे, मतलब वो 7,500 रुपये एक्स्ट्रा था। सब ने 10 से 15 जन ने मिलके लोगों को मारा। ठीक है, मारा है लोग। ठीक है, ऊपर सब डिस्प्यूट्स का ऊपर डिस्प्यूट था, जो भी है डिस्प्यूट होने से देखो अभी आप पुलिस को फ़ोन करेगा क्योंकि CCTV में सब रिकॉर्ड होता है। सोचिए ये लोगों ने गलती की। ठीक है, अगर ये लोग को गलती किया, तुम पुलिस स्टेशन में पुलिस को बुलाना था, बुला के सेटलमेंट करना था। ठीक है, वहाँ में उल्टा हुआ। ठीक है, ये लोगों को पकड़ के मारा, पूरा इंजरी रिपोर्ट कंप्लेन वगैरह ये लोगों ने किया, पुलिस स्टेशन गया, पुलिस गाड़ी आया, पुलिस कुछ नहीं किया, FIR तक रजिस्टर नहीं किया।
विशाल राम जो है कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था, ठीक है। वो पुलिस पे रख के कॉन्फ्रेंस में बैठ के, ऑफिस में बैठ के कॉन्फ्रेंस में ही सब वो केस सॉल्व कर लेता है, ठीक है। मतलब आज विशाल राम जज का भी अपॉइंटमेंट करता है, मतलब जज भी बन गया है कैसे तैसे करके। अब देखो, ठीक है। और जो पुलिस कार आया था AN01P4774, ठीक है, इसमें चिरंजीत दास जो ऑन कॉल में तैनात किया, आलोक सिंह, श्वेता सिंह, ये लोग आए थे। पुलिस जो है कुछ भी नहीं किया। देखिए, अगर मेरा मतलब 10 से 15 लोग मिलकर इसको मारा, इसको इंजरी वगैरह आया, मेडिकल तक नहीं कराया, ठीक है। और मेडिकल ये बोला कि मेडिकल चलो, क्योंकि ऑपोजिट पार्टी जिसने मारा वो लोग को बुलाया तक नहीं, ठीक है। और ये जो ये लोग को मारा, देखो ये लोग क्या करेगा अभी, वो टूरिस्ट है, 5 साल का बच्चा है, उसको लेके अभी क्या वो पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाएगा, बताइए, हैं? इसको लेके कन्विंस करके पुलिस का काम होता है, जो एक्यूज है जिसने क्राइम किया उसके ऊपर एक्शन लेना, ठीक है। सीसीटीवी फुटेज को देखना कि भाई क्या हुआ है, और इमीडिएटली क्या होता है, देखो एफआईआर रजिस्टर करो, अगर एफआईआर में कोई मैटर ना मिले उसको क्लोज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी कंप्लेंट ही रजिस्टर नहीं किया, और पुलिस जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं करते तब तक इन्वेस्टिगेशन का उसके ऊपर राइट नहीं, जो भी है। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहा था, पुलिस ये लोग को बचा रहा था। क्यों बचाता है, देखो पुलिस सिर्फ ये नहीं, मेरे को और भी मेरे पास बहुत सारा मैटर है, मैं शेयर करूंगा एक एक करके, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। पुलिस को क्या करता है, देखो जो पुलिस के स्टाफ होता है, जो एबरडीन में क्यों लेना चाहता है, पहाड़ गाँव में क्यों लेना चाहता है, जो होटल वगैरह है जो लोकल आसपास में, ये लोग को क्या है, पुलिस वाले क्या करता है, औरत मतलब लेडीज लोग को, जो अपना गर्लफ्रेंड होता है मैरिज होने से भी, वो लेके जाके वहाँ में होटल में फ्री में रूम मिलता है। वो सारे होटल में ऐसा ही चलता है। मतलब ये पुलिस अगर पुलिस जैसे हैवलॉक में है, नील का है, हैवलॉक और नील का पुलिस क्या है कि ज़्यादातर आप दिखोगे या तो होटल में रहेगा जब ड्यूटी ऑफ रहेगा, या तो पोर्टलर में घूमते रहेगा। पुलिस को क्या है, कोई भी होटल में मैंने सुना अपना गर्लफ्रेंड लोग को लेके जाता है, अलग से रूम बुक रहता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एंजॉय करने के लिए रात भर के लिए वो लोग को आराम से फ्री में रूम देता है। जो पुलिस वाला है, कांस्टेबल से लेके एसआई से लेके आपका पुलिस इंस्पेक्टर तक सबके लिए सेम है। खाना पाना रहना फ्री देता है। और उसके लिए क्या है कि अगर होटल वाला जैसा सैलरी नहीं दिया, किसी को हैरेसमेंट किया, किसी को परेशान किया, किसी को फेक केस में बुक करना, जैसा ये आपका हैप्पी वैली वाला मैटर में हुआ, इस तरह केस में पुलिस का काम है उन लोग को सपोर्ट करना। और सोचो कोई स्टाफ अगर मतलब ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, वो छोड़ के जाना चाहता है, तो उसको सैलरी नहीं दी, उसको फेक केस में, चोरी केस में फंसाना। तो इसीलिए क्या है कि अंडमान निकोबार पुलिस को जाना चाहता है। और यही काम के लिए पुलिस को जो है आपको अवार्ड मिलता है बेस्ट पुलिस स्टेशन का, ठीक है। और मतलब बहाबाई मिलता है, पुलिस ने बहुत काम किया अंडमान के लिए, किया वो किया बोल के, ठीक है। तो इसीलिए पब्लिक को मैं बताता हूँ कि पुलिस को देखो बहाबाई करते हो, ठीक है, जो पुलिस वाला सही है उसको बहाबाई करना चाहिए, जो बदमाश है उसके बारे में बोलना भी चाहिए। और मेरा एक ही चैनल है जो मनोज पॉलिक बोलता है। और देखो TSG भास्कर का क्या है, TSG भास्कर का बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करता है, ठीक है। देखो पॉलिटिशियन कभी, जो बिजनेसमैन अगर पॉलिटिशियन है तो ये सोशल वर्क नहीं करता, उसका काम है वोट जुगाड़ करना, याद रखना। बिजनेसमैन कभी पॉलिटिक्स नहीं बन सकता। अंडमान में क्या है, बिजनेसमैन ही पॉलिटिक्स करता है, ठीक है। बिजनेसमैन सिर्फ वोट के लिए वो अपना पैसा कहाँ में, देखो बिजनेसमैन का क्या होता है ना, बिजनेसमैन का टैक्स काटता है, तो टैक्स का पैसा बचाने के लिए वो क्या करता है, ट्रस्ट खोलता है। ट्रस्ट में क्या है कि वो CSR बोलता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पैसा क्या करे ट्रस्ट में देगा, ट्रस्ट से पैसा खर्चा करेगा, और उसके बाद क्या है कि उसको टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ता है। मतलब क्या है कि जो आपको लगता है कि कोई बिजनेसमैन फ्री में आपको पैसा दे रहा है, वो फ्री में नहीं देता है, वो ट्रस्ट का पैसा, टैक्स का पैसा बचाने के लिए वो पैसा देता है। क्योंकि अगर पैसा कैश को अगर वो बैंक में रखेगा तो उसको क्या टैक्स देना पड़ेगा, इनकम ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या है कि वही पैसा आदमी को दे रहा है। मतलब क्या है कि वो अगर टैक्स देगा तो आपको GST देने का जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता है करके सरकार आपको वो टैक्स का पैसा देना पड़ता है। इसका मतलब बिजनेसमैन याद रखना कभी पॉलिटिशियन नहीं है, कभी सोशल वर्क नहीं करता। वो आपका वोट लेने के लिए आपको 200 रुपये का चाय पिलाएगा, पिला के 1000 रुपये आपसे निकालेगा, ठीक है। देखो ये जो हुआ है ये बहुत ही दुखद है अंडमान निकोबार का टूरिज्म के लिए और अंडमान के लोगों के लिए। कोई ये मैं इसीलिए बनाया था कि देखो अंडमान में टूरिज्म डेवलप नहीं हो रहा है जब तक पुलिस डिपार्टमेंट सही नहीं चलेगा, ठीक है। जो पुलिस डिपार्टमेंट करप्शन खत्म नहीं होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का करप्शन खत्म नहीं होगा, तब तक अंडमान कभी आगे नहीं जा सकता, याद रखना। क्योंकि अंडमान में इतना बड़ा बड़ा स्कैम चल रहा है, याद रखना, ठीक है। और ये स्कैम को अगर रुकाना है तो मनोज पॉल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अगर टूरिज्म डेवलप नहीं होगा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, आप लोगों को बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट देखो कभी भी कोई नेता जो IAS ऑफिसर लोग भी चाहता है कि बिजनेसमैन इलेक्शन जीते, क्योंकि अगर वो लोग को तभी वो लोग को दबाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सबका इलीगल काम है। अगर वो लोग कोई IAS ऑफिसर के केस में जाएगा तो क्या है, फेक केसों से बचेगा, वो लोग दबा सकता है। इसे मनोज पॉल को नहीं दबा सकता है, इसलिए मनोज पॉल ओपन खोल के बोल सकता है। सपोर्ट करिएगा मनोज पॉल को, ठीक है। धन्यवाद।